हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं नंबर सिस्टम चैप्टर से, उनका हम प्रैक्टिस करा रहे थे। नंबर सिस्टम चैप्टर से एसएससी सीजीएल में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनका प्रैक्टिस करा रहे थे। प्रैक्टिस में पार्ट 11 तक हो चुका है, ये पार्ट 12 मतलब पार्ट 12 है। ठीक है, पार्ट 11 में आप बहुत कुछ सीखे। चलिए पार्ट 12 में देखते हैं क्या है। क्या लिखा हुआ है, दो अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच अंतर जो होती है किससे विभाज्य होगी। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, इसमें आपको ध्यान देना होगा कि इकाई संख्या क्या होती है, दहाई संख्या क्या होती है। ठीक है, इसमें आपको इकाई संख्या होगी, इकाई संख्या आपका y हो जाएगा। माना इकाई संख्या y और दहाई संख्या आपको मान लीजिए x। ठीक है, दहाई मतलब 10 होता है। ठीक है, ये तो संख्या हो गया, अब अंक हो गया, ये दहाई अंक हो गया। इकाई अंक आपका y हो गया और दहाई x हो गया। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या होता है 10 प्लस दहाई संख्या। तो 10 दहाई संख्या क्या है, x है। 10 तो दहाई संख्या ना है, इकाई दहाई 10 तो दहाई संख्या और प्लस इकाई संख्या, तो 10x प्लस y हो जाएगा। इस संख्या आपका 10x प्लस y है। क्या बोल रहा है, दो अंकों की संख्या। ठीक है, दो अंकों से क्या हो गया, 10x प्लस y ये संख्या हो गया, और उनके अंकों को आपस में बदल देना है। तो बदलने पर क्या होगा, बदलने पर क्या होगा, 10 लिख दीजिए और y प्लस x लिख दीजिए। ठीक है, 10 तो रहेगा ही क्योंकि इधर इकाई हो गया फिर दहाई हो गया। ठीक है, तो दहाई तो रहेगा। तो पहले देखिए 10 जो है दहाई है 10 आपका दहाई है, तो इसके साथ दहाई संख्या जुड़ेगा तो ये दहाई लिख दिए प्लस इकाई लिख दिए। ठीक है, अब संख्या पलटना है तो 10 तो रहेगा ही, तो जो आपका ये इकाई था वो दहाई हो गया और जो दहाई था वो इकाई हो गया, पलट गया। तो पलटने पर संख्या ये हो गया। तो क्या बोल रहा है, दो अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या, बदलकर मतलब बदल दिए, ये y था तो यहाँ x कर दिए, बदल दिए, बनाई गई संख्या के बीच अंतर। तो अंतर कीजिए, 10x प्लस y माइनस, अंतर मतलब माइनस होता है, 10y प्लस x। अब कीजिए 10x प्लस y माइनस 10y और प्लस माइनस तो 10x हो जाएगा बराबर 0। देखिए 10 में से एक चल गया, कितना हो गया, 9x बच गया। और 10y में से एक y चल गया, कितना बच गया, 9y बच गया बराबर 0। 9 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। बोल रहा है किससे विभाजित हो गया, तो अंतर देखिए क्या बोल रहा है कि बीच अंतर तो x y हो गया, अंतर किससे विभाजित हो गया, तो 9 से विभाजित होगा, ये 9 है। ठीक है, विभाजित 9 से विभाजित होगा। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 17 है। ठीक है, अब बताइए दो अंकों का संख्या लिखना है तो आपको लिखना होगा इकाई दहाई। तो आपको मानना होगा कि माना कि दहाई बराबर x और इकाई बराबर y, y लिख दिए। तो संख्या क्या हो जाएगा, 10 के साथ दहाई का संख्या होता है, क्योंकि 10 दहाई है तो दहाई हो गया x। ठीक है, अब प्लस इकाई लिख दिए 10x प्लस y, ये आपका संख्या हो गया। ठीक है, अब क्या बोला, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, अंक क्या है, x y है, x योग का योग 17 है, तो 17 कर दिए। यदि इस संख्या
में 9 2 जोड़ दिया जाए तो ये संख्या आपका ये निकला है। देखिए 10x प्लस वाई में 9 जोड़ दिया जाता है, तो 9 जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम होती है। मतलब पहली संख्या का उल्टा क्रम क्या हो जाएगा, मतलब ये 10 लिखा हुआ है, ये आपका देखिए 10 के साथ x लिखा हुआ है तो 10 के साथ y लिख दीजिए, उल्टा क्रम हो जाएगा, और प्लस x लिख दीजिए, उल्टा क्रम हो गया। तो जो प्राप्त संख्या होगा उल्टा क्रम होगा, तो उल्टा क्रम कर दिए। अब देखिए बोला तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये बताइए 10 हो गया, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई प्लस 9 बराबर हो जाएगा आपका 10y प्लस x, ठीक है। तो ये बताइए 9 तो रहने दीजिए, जो है रहने दीजिए। अब 10y प्लस x हो गया, ये देखिए प्लस में इसको इधर भेज दिए तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये प्लस में है, इसको इधर भेज दिए तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। बराबर 9 तो है ही, सब संख्या इधर आ गया तो 9 बच गया, तो 9 बच गया लिख दिए, ठीक है। अब देखिए 9y में से 1y चल गया, कितना बच गया, 10y में से 1y चल गया, 9y बच गया, 9y बच गया। अब देखिए 10 में से 1 चल गया, कितना बच गया, 9x बच गया, 9x बच गया, बराबर 9, ठीक है। अब देखिए दोनों में 9 9 है तो 9 कॉमन ले लीजिए, तो y माइनस एक्स बराबर 9 हो गया, 9 काट दीजिए, ठीक है। कुछ नहीं बचा, दिए 1 बचा, तो y माइनस एक्स बराबर 1, ठीक है। अब बताइए x प्लस वाई बराबर आपका 17 है, y माइनस एक्स बराबर आपका 1 है। इस समीकरण 1 मान ली, इसको 2 मान ली, ठीक है। तो बताइए समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, 1 और 2 से, ठीक है। x प्लस वाई बराबर आपका 17 आया है, ठीक है, और y माइनस एक्स, ठीक है। तो y प्लस में है, कुछ नहीं तो प्लस में है तो प्लस लिख दीजिए, x क्या है माइनस में है, ठीक है, तो माइनस लिख दीजिए। y आपका प्लस में तो प्लस लिख दीजिए इसके आगे, आपका x माइनस में है क्योंकि इसके आगे माइनस है तो इसके आगे माइनस कर दिए, बराबर क्या है 1 है तो 1 लिख दीजिए। देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, कट जाएगा, कट गया, तो y 2y, 17 1 18 हो गया, इसको काटिए 9, तो y बराबर आपका 9 हो गया, y बराबर 9 हो गया, और x y में 17 है तो x बराबर क्या होगा 8 होगा, तब ना 8 होगा, 8 ना होगा, तब ना 8 और x और y मिला के 17 होगा, 9 और 17 होगा। जब आपका y बराबर 9 आया है तो x बराबर 8 होगा, तभी तो x और y मिला के 17 होगा, मिल गया। तो आपका x ये हो गया, y आपका ये हो गया। तो बोला संख्या बताए, ठीक है। तो संख्या क्या लिखा हुआ है, संख्या आपका ये आया है, ये तो पलटने पे है, तो नॉर्मल से मूल संख्या ये है, क्या मूल संख्या है 10x, 10 लिख दीजिए, x की जब क्या आपका 8 आया तो 8 लिख दीजिए, प्लस y तो y लिख दीजिए, y का 9 है तो 9 लिख दीजिए, 80 10 8 80 और 1 9 89, इसका मतलब संख्या क्या हो जाएगा 89 हो जाएगा। 89 है का आंसर 89 है, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला। 3 नंबर देखिए, 2 अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है, ठीक है। दहाई का जो अंक है इकाई के अंक से 2 अधिक है, तो मान लेते हैं, माना इकाई बराबर आपका x हो जाएगा। इकाई बराबर अगर x मानते हैं तो क्या बोल रहा है, इकाई का दहाई का जो अंक है इकाई के अंक से 2 अधिक है, तो इकाई के अंक से अधिक है तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई के अंक से 2 अधिक। तो इकाई का अंक क्या है x है, तो x प्लस 2 हो जाएगा। ये आपका दहाई हो गया, ये आपका इकाई हो गया, ठीक है। तो संख्या लिख देना होगा, संख्या निकालना होगा, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बराबर 10 प्लस 10 को साथ दहाई होता है और प्लस इकाई होता है, इकाई होता है। ये आपका संख्या क्या 10 लिख दिए, संख्या 10 लिख दिए। अब दहाई का मान क्या है, दहाई का x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 लिख दीजिए, और इकाई क्या है x है तो x लिख दीजिए। 10 गुना इंटू x तो 10x हो जाएगा, और 10 गुना 2 20 हो गया, और प्लस x लिख दीजिए। 10 1 11, 11x प्लस 20, ये आपका संख्या हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इस संख्या समझ के दहाई का इकाई का अंक से 2 अधिक है, सही बात है। यदि हम इस संख्या से 18 घटाते हैं तो ये संख्या टोटल है आपका, ये संख्या आया, तो संख्या 11x प्लस 20 में 18 घटाते हैं तो 18 घटा दिए, घटाते हैं तो प्राप्त संख्या
पहली संख्या का अंकों का उल्टा क्रम होती है। तो पहला संख्या क्या है, पहला संख्या में 10 दहाई प्लस इकाई था, तो अब उल्टा क्रम क्या होगा, उल्टा क्रम आपका हो जाएगा उल्टा क्रम आपका हो जाएगा 10 इकाई और प्लस दहाई। ठीक है, अब बताइए 10 लिख दिए, इकाई के स्थान पे क्या है, x है तो x लिख दीजिए, प्लस दहाई का स्थान पे क्या है, x+2 है तो x+2 लिख दीजिए। उल्टा क्रम हो गया ना। यहाँ ये देखिए, ये दहाई था, यहाँ इकाई कर दिए, ये इकाई था, यहाँ दहाई कर दिए, उल्टा क्रम हो गया। 10 1 11, 11x+2, ये आपका उल्टा क्रम कर नहीं पाया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, यदि हम इस संख्या से 18 घटाते हैं, 18 घटा दिए तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या का उल्टा क्रम होती है। तो उल्टा क्रम क्या है, 11x+2, जो प्राप्त है क्या है, 11x+2 कर दिए। अब खिलाइए, ये 11x कट जाएगा, कट जाएगा क्यों, क्योंकि ये प्लस में है, ये भी प्लस में है। ठीक है, अब बराबर है, बराबर कट गया। अब क्या 20 में से, बस 20 में से 18 गया, क्या बचा, 2 बच गया। अब ये अब बराबर ये भी बच गया 2, तो 2 2 मिल गया। तो आपको x का मान तो आ नहीं रहा, तो कैसे मान निकलेगा, x का मान आएगा तभी तो निकलेगा संख्या, x के तो कट जाता है, मान आता ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस सवाल संभव नहीं है, तो ये संभव नहीं होगा। ठीक है, x का मान आता, पहला वाला संख्या देखे तो x का मान आया था तभी तो बैठा के लिखे थे, इसमें तो x कट गया, नहीं आया। तो जब नहीं आया तो इसका मतलब ये संभव नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, यदि एक 2 अंक की संख्या में इकाई के स्थान पर z है। ठीक है, क्या है इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर z है। ठीक है, और दहाई के स्थान पे 8 है, दहाई के स्थान पे 8 है। ठीक है, तो संख्या निकाले, तो संख्या क्या होता है, अब संख्या क्या होता है, संख्या बराबर होता है, अब जैसे जानने होंगे 10 के साथ दहाई अब प्लस इकाई, संख्या ही होता है ना, ये होता है। तो 10 लिख दीजिए, दहाई के स्थान पे क्या है 8 है, तो 8 लिख दीजिए, गुना 8 कर दीजिए। अब प्लस इकाई, इकाई के स्थान पे क्या है z है, तो 10 लिख दीजिए, 10 8 80, 80 प्लस z, ये हो गया आपका संख्या। तो 80 प्लस z कहीं पे है, तो ये हो गया बी नंबर क्वेश्चन। समझ गए, संख्या तो ये होता है ना 10 प्लस दहाई, क्यों, क्योंकि 10 के 10 देखिए, इकाई दहाई दो, दहाई को है तो ये दहाई लिख दिए। ठीक है, ये कुछ नहीं तो इकाई रहा, तो 10 दहाई प्लस इकाई, तो संख्या बैठा दिए, तो क्या हो गया 80 प्लस z, तो 80 प्लस z हो गया ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 1 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है। ठीक है, तो संख्या इकाई का स्थान पे क्या होगा, इकाई जो होता है, इकाई के स्थान पे आपका y हो जाएगा, और दहाई के स्थान पे क्या हो जाएगा, दहाई के स्थान पे x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों के गुणनफल 24 है, तो गुणनफल क्या होगा x और y हो गया, संख्या है, गुणनफल 24 है, तो 24 लिख दिए। ठीक है, 1 मान लीजिए समीकरण इसको। यदि हम संख्या में 45 जोड़ते हैं तो संख्या क्या हो जाएगा, पहले संख्या निकाले, तो संख्या निकालना होगा, तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या होता है 10 प्लस 10 को दहाई से गुना कीजिए प्लस इकाई। ठीक है, अब बताइए दहाई का स्थान पे क्या है, 10 है तो x है तो x लीजिए, 10x प्लस y, 10x प्लस y हो गया। अब बोला संख्या में 45 जोड़ दे, तो 10x प्लस y में 45 अगर हम जोड़ते हैं तो प्राप्त नई संख्या के अंकों को इंटरचेंज कर बनी है। इंटरचेंज मतलब क्या होता है, उल्टा क्रम हो गया, तो उल्टा क्या हो जाएगा, ये 10 लिख दीजिए, ये x है तो इसके लिए y लिख दीजिए, आप प्लस x लिख दीजिए, उल्टा क्रम हो गया। उल्टा क्रम बचते, तो उल्टा क्रम क्या होगा, 10y प्लस x हो गया। अब ये हो गया, अब बताइए, अब क्या कीजिए, 10y प्लस x है तो लिख दीजिए, ये देखिए प्लस में है, इसको इधर भेज दीजिए तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है, इसको इधर भेज दीजिए तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 45। ठीक है, y में से एक y चल गया, कितना बच गया, 9y बच गया।
ठीक है। x में से 10x में से 1x चल के कितना हो गया, 9x बच गया बराबर 45। ठीक है। अब बताइए y कॉमन ले लीजिए, 9 बराबर 45, 9 पचे 45, तो y माइनस एक्स बराबर 5 आया। ठीक है। अब बताइए अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, y माइनस एक्स का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है। तो वाई स्क्वायर हो गया प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है। आपको निकालना क्या था, निकालना है संख्या। संख्या के लिए आपको एक्स वाई का मान होना जरूरी है। ठीक है। एक्स वाई का मान जरूरी है, तो ये देखिए अब वाई माइनस एक्स लिख दिए थे। अब इसके अलावा क्या होगा, तो बैठाइए 2xy हो गया बराबर 25, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, देखिए अब बताइए ये माइनस होता है सूत्र के अनुसार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कर दिए। अब माइनस हो गया 2 लिख दीजिए। अब बताइए एक्स वाई का मान क्या है, 24 है, 24 लिख दीजिए बराबर 45 हो गया, 25 हो गया, ये 25 है, 25 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, और ये माइनस इसको इधर में देंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है। प्लस 24 दूनी 48, जोड़िए 8 5 13 3 बाकी रहा 1, 3 दूनी 6 1 7 73, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 73 आ गया आपका। ठीक है। तो आप बोला संख्या निकालने। अब बताइए एक्स प्लस एक्स वाई आपका ये आ गया। ठीक है। स्क्वायर ये आ गया। ठीक है। तो एक बात बताइए आपको, ये आपका आ गया, तो एक्स आप एक सूत्र जानते होंगे, देखिए एक्स प्लस वाई पर स्क्वायर और वाई मतलब एक्स माइनस वाई पे होल स्क्वायर। ठीक है। ए प्लस बी पे होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी पे होल स्क्वायर बराबर होता है 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक है। अब a प्लस बी का मान कुछ तो नहीं दिया हुआ है, तो छोड़ दीजिए। ठीक है। आपको हम यहां लिख देते हैं। अब बताइए a और स्क्वायर का बी स्क्वायर का मान तो दिया नहीं है, तो छोड़ दीजिए। ठीक है। अब क्या हो गया, इसको लिख दीजिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, अब प्लस एक्स प्लस वाई के बराबर तो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5, यहाँ कितना है तो 5 है, तो 5 का 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और इसके और क्या 2ab का मान क्या है 73, तो 2 गुना 73 कर दीजिए, 3 दूनी 6 7 146 आ गया, और घटा दीजिए 25, ये बोले तो प्लस इसको इधर भेजिए माइनस, 1 हो गया, 2 हो गया, 121 हो गया, 121 आ गया। इसका मतलब हो गया एक्स प्लस वाई पे होल स्क्वायर बराबर आपको 121 हो गया। तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 11 होगा, इसका 21 का रूट कितने 11 हो जाएगा आपका। एक्स प्लस वाई बराबर 11 आ गया और ये बराबर 5 आ गया, तो मान निकाल दीजिए, इसमें बहुत कम विशेष बच गया। ठीक है। एक्स प्लस वाई बराबर आपका 11 है। ठीक है। और माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 5 है, कट गया एक्स वाई कट गया, 2 आया बराबर 11 5 16 काट दीजिए, y बराबर आपका 8, एक्स और y मिलके आपका 11 है, y बराबर 8 है, तो x बराबर 3 होगा, तब ना 8 3 11 हो जाएगा, 11 हो गया। अब संख्या बैठा दिए, तो संख्या क्या आपका, ये संख्या क्या है, ये वाला संख्या है, ये तो इंटरचेंज करने में बना है, ये संख्या तो 10x, तो 10 हो गया। x अब क्या है 3 है, 3 लिख दीजिए, अब प्लस y लिख दीजिए, प्लस y की जगह पे 8 है, तो लिख दीजिए 10 3 10 या 30 8 38, इसका मतलब ये संख्या 38 हो गया। समझ गए। ये क्वेश्चन देने को लंबा था, समझे। एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा के, बस आपको ध्यान से समझना होगा कि कैसे होता है। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है। उस 2 अंकीय अभाज्य संख्याएं जिनकी इकाई और दहाई के अंकों में
इकाई और दहाई के स्थानों में संख्याएं बराबर हो। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि इकाई भी संख्या समान हो और दहाई की संख्या समान हो। तो अगर अभाज्य संख्या निकालना है, ठीक है, और इकाई भी समान हो, दहाई भी समान हो, तो देख लीजिए, अगर हम मान लेते हैं, माना कि इकाई बराबर 1, ठीक है, और दहाई बराबर भी 1 लिख दीजिए। जब 1 लिख दिए, तभी संख्या बनाएगा तो क्या हो जाएगा, संख्या के बराबर क्या होता है, संख्या बराबर होता है 10 प्लस दहाई। 10 को दहाई से गुना करता है प्लस इकाई, लिखा हुआ है। 10 लिख दीजिए, दहाई के स्थान पे क्या 1 है तो 1 लिख दीजिए, और इकाई के स्थान पे क्या 1 है तो 1 लिख दीजिए। 10 और 1 11, 11 हो गया। संख्या आपका 11 ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी तो देखिए आभाज्य संख्या है, बोल रहा है कि आभाज्य संख्या होना चाहिए, तो आभाज्य संख्या हो गया 11। तो बोल रहा अंकों का योग होना चाहिए, तो अंकों का योग क्या है, 1 और 1 है, तो 1 और 1 का जोड़ दीजिए तो 2 हो जाएगा। तो ये संख्या 2 होगा, यहीं पे है 2, आंसर 2 पे हो गया। ठीक है, समझ गए। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिस भी लोग को नंबर मतलब प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरियल में, तो उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।